नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 10th ऑफ अक्टूबर, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने वाली। उन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। रीडिंग न्यूज़पेपर एक हैबिट है जिसको डेली बेसिस पे रीड करके अपने हैबिट्स को बेहतर कर सकते हैं। और ये हैबिट ऐसी हैबिट है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, इस रीडिंग हैबिट से वहां पे बहुत मदद मिलती है। आज का टॉपिक है स्वीट एंड सावर। स्वीट मतलब मीठा होता है, सावर मतलब बीटर या खट्टा भी बोल सकते हैं। एसिड के सेंस में आता है। सावर का मतलब खट्टा भी होता है। तो इसी के बारे में डिस्कशन है। सावर मतलब खट्टा बोलेंगे। एसिड के सेंस में भी आता है। The inquiry into Laddu adulteration must not be communalized. इंक्वायरी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। इनटू लड्डू एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब बोलते हैं मिलावट को, जिसको बोलेंगे कंटामिनेशन। कंटामिनेशन बोलेंगे इसके लिए, जिसको हिंदी में कहते हैं मिलावट। किसी भी चीज में कोई चीज मिलाते हैं उसी को मिलावट बोलते हैं। यहाँ पे बात कही जा रही है। द इंक्वायरी मतलब प्रोब होगा या इन्वेस्टिगेशन। इसको बोलते हैं प्रोब या इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। इंक्वायरी के लिए इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, इसलिए मुझे मैनेज करना होता है। आई होप आप भी मैनेज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब होगा जांच। द इंक्वायरी इनटू लड्डू एडल्ट्रेशन, जो इंक्वायरी है लड्डू एडल्ट्रेशन में, मिलावट में। मस्ट नॉट बी। मस्ट मतलब जरूर का सेंस है। नॉट बी नहीं करने का सेंस है। मस्ट नॉट बी कम्युनलाइज्ड। कम्युनलाइज्ड का मतलब होता है सांप्रदायिक बनाना, टर्निंग इनटू कम्युनल और रिलीजियस इशू। इसका मतलब होता है कम्युनलाइज मतलब टर्निंग इनटू कम्युनल या और रिलीजियस रिलीजियस इशू। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि इंक्वायरी करना इनटू लड्डू एडल्ट्रेशन में मस्ट नॉट बी, ये नहीं होना चाहिए। कम्युनलाइज्ड मतलब टर्निंग इनटू कम्युनल और रिलीजियस इशू, ये चीजें सांप्रदायिक इशू नहीं बननी चाहिए। ये ऑथर, इसकी जो जांच पड़ताल है इसमें क्या बातें होंगी, ये सारी चीजें आगे मैं बताने वाला हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक टर्म होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब जो भी चीजें किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ी हो उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे सफिक्स में TION, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हो। MENT, OR, ER, TY, CE, नेस, ARY, एज, ये सफिक्स में ध्यान रखेंगे। सफिक्स मतलब लास्ट में जो चीजें जुड़ती हैं। इजम, SIS, IS, किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये चीजें लग जाए तो वो वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। कभी कभी कुछ कंफ्यूजन भी है, जैसे मेंशन और फंक्शन। इन वर्ड्स में TION लगा है बट वो वर्ब की तरह भी वर्क करते हैं। वो सारी चीजें आपको स्टोरी में समझनी होगी। वर्ड्स के लास्ट में यदि OUS, IVE, एबल, फुल, ये सब लगे हों, यानी फुल, AL, लेस, तो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। यहाँ भी कंफ्यूजन है जो स्टोरी में देखेंगे।
अगर किसी नाउन में एल वाई लग जाता है तो वो बनेगा एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव में, मैंने शॉर्ट में लिखा एडजेक्टिव को, एल वाई लग जाए, किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई लग जाए तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में एल वाई लग जाए तो वो भी बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और भी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद कोई सिंगल वर्ड आएगा तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद एक वर्ड आए, उसके बाद एक और वर्ड आए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये बीच वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में आप देखते हैं तो प्रेपोजिशन या वर्ब, प्रेपोजिशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ये नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए, इनटू प्रेपोजिशन, उससे पहले एक वर्ड आया, एक और वर्ड आया, तो ये नाउन कहलाएगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस के बीच में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे पहले एक वर्ड आए, और उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, इसको याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखने वाली चीज ये है कि ये नाउन हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव। आर्टिकल और एक वर्ड के बीच में एक वर्ड आए तो बीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, और प्रपोजिशन या वर्ब से पहले वाला होगा नाउन होगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड आ जाए, उससे पहले आर्टिकल्स आ जाए, तो एडजेक्टिव से पहले वाला वर्ड जो होगा एडवर्ब हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने में ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे, और फिलिंग द ब्लैंक्स में, खासकर फिलर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चीजें अप्लाई करने की जरूरत होती है। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं। राइटली आस्क्ड, आस्क्ड क्या सेकंड फॉर्म है। जैसे कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में, वैसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में के साउंड आए, एस एच साउंड आए, पी साउंड आए, एस साउंड आए, साउंड की बात मैं कर रहा हूँ, उन वर्ड के साथ ईडी लग जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन टी में चला जाता है। जैसे आक्स्ड नहीं बोलेंगे, इसको आक्स्ड बोलेंगे। आक्स्ड का मतलब हुआ यानी ऑर्डर देना, पूछना भी बोल सकते हैं, ये होता है। राइटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है ठीक ठीक तरीके से, उचित रूप से, ये समझेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं। लास्ट वीक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइटली मतलब ठीक ठीक तरीके से, आक्स्ड, आक्स्ड किया मतलब पूछा या ऑर्डर देना बोलते हैं, एप्लीकेंट्स से द petitioners इन द केस ऑफ एलिज्ड एडल्टरेशन, जो एडल्टरेशन हुआ है मिलावट का, एलिज्ड मतलब आरोपित रूप से, एलिज्ड का मतलब होता है कोई चीज आरोपित तरीके से, सो कॉल्ड के सेंस में, परपोटेड के सेंस में आता है, ऑफ घी। एलिस्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज सपोज्ड के सेंस में आता है, ये यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे कथित, कथित का मतलब ये होगा, जैसे कोई चीज नॉट एक्चुअली, मतलब मान कर चलते हैं उसको बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, राइटली आस्क्ड, इस सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया,
तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आस्क्ड किया, ऑर्डर दिया, द पिटिशनर्स इन द केस ऑफ एलिस्ड एडल्ट्रेशन, मिलावट को बोलेंगे, ऑफ घी यूज्ड इन द फेम्ड तिरुपति लड्डू प्रसादम, जो बहुत ही फेमस है, तिरुपति लड्डू प्रसादम, इसके बारे में। डू नॉट, ये बात कही जा रही है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, नॉट टू मेक द कोर्ट ऑफ पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, मतलब ये बात कही गई कि कोर्ट को पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड नहीं बनानी है, ये इसमें ऑथर कह रहे हैं। बट द इशू इज अनलाइकली, अनलाइकली मतलब के जैसा नहीं, टू रिमेन वन अबाउट इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल। ये मुद्दा हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड आइटम्स एसोसिएटेड विद, एसोसिएट के साथ विद प्रपोजिशन आता है, पॉम्प एंड सैंक्टिटी। ये बात पॉम्प की है, पॉम्प मतलब होता है सेरेमोनियल स्प्लेंडर के सेंस में आएगा, और सैंक्टिटी मतलब पवित्रता को बोलते हैं, होलीनेस बोल सकते हैं, पवित्रता बोलेंगे। पॉम्प का सेंस है जैसे कोई चीज सेरेमनी के सेंस में है, डिस्प्ले रिचुअल डिस्प्ले के सेंस में है। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइटली आस्क्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राइटली पूछा या ऑर्डर दिया, द पिटिशन मतलब द पिटिशनर्स को इन द केस ऑफ एलिज्ड, जो सपोज्ड करके बनाया गया एडल्ट्रेशन ऑफ घी यूज्ड इन द फेम, जो किया जाता है यूज, फेम्ड काफी फेमस तिरुपति लड्डू प्रसादम में, नॉट टू मेक द कोर्ट, कोर्ट को नहीं बनाने के लिए, पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, इसको पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड नहीं बनाने का सेंस है, ये बात राइटर कह रहे हैं। बट द इशू, जो मुद्दा है, इज अनलाइकली मतलब, अनलाइकली मतलब के जैसा नहीं, असंभवतः कह सकते हैं। अनलाइकली का मतलब होता है कोई चीज संभावना नहीं है उस चीज की। टू रिमेन वन अबाउट इंश्योरिंग, इस बात को इंश्योर करते हुए, अबाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड, इशू अनलाइकली टू रिमेन वन अबाउट इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फूड, इसके संभावना नहीं है। आइटम एसोसिएटेड विद, जो चीजें एसोसिएटेड है, पॉम्प एंड सैंक्टिटी, पॉम्प मतलब सेरेमोनियल को बोल सकते हैं, और सैंक्टिटी मतलब पवित्रता को बोलेंगे। बाय अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, अपॉइंट करते हुए, बाय प्रेपोजिशन है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया, एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के तहत बात की जा रही है, जो इनके तहत अपॉइंट करते हुए स्पेशल टीम एसआईटी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस स्टोरी को आप ढंग से समझेंगे और वर्ड्स कलेक्ट करेंगे, ऐसा डेली करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ से फिर से समझेंगे, बाय अपॉइंटिंग, अपॉइंट करते हुए मतलब कोई चीज को अपॉइंट करना मतलब होता है जैसे नियुक्त करते हुए, एन इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन, इनके सुपरविजन में, निरीक्षण में, सुपरविजन का मतलब होता है जैसे देख रेख में बोल सकते हैं, अंडर, इनके सुपरविजन में डायरेक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, द कोर्ट डेफ्टली मतलब होता है काफी चालाकी से, काफी स्किलफुली, कुशलता पूर्वक बोल सकते हैं, स्किलफुली ये हो जाएगा एडवर्ब। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सही से ध्यान से समझेंगे। डेफ्टली मतलब होता है स्किलफुली, कह सकते हैं कुशलता पूर्वक, मेड, सुप्रीम कोर्ट ने कुशलता पूर्वक मेड द सेंटर अकाउंटेबल इन, अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार ठहराना, इन इंश्योरिंग एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, इंश्योर करते हुए इम्पार्शियल, जो चीजें इम्पार्शियल इंक्वायरी हुई। इम्पार्शियल का मतलब होता है
कोई भी चीज निष्पक्ष के सेंस में। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार के सेंस में मानना। अकाउंटेबल मतलब बोलेंगे उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। द कोर्ट डेफ्टली मतलब स्किलफुली मेड द सेंटर अकाउंटेबल इन इंश्योरिंग एन इम्पार्शियल इंक्वायरी। जो निष्पक्ष इंक्वायरी हुई है उसके लिए कोर्ट ने बनाया सेंटर को। सेंटर मतलब होता है जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं। बट गिवन द कंपोजिशन ऑफ 5 मेंबर्स। सी देखिए ध्यान से समझेंगे, 5 मेंबर्स नहीं लिखेंगे, 5 मेंबर बोलते हैं। 5 लगा है, हाइफन लगा है, तो यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। गिवन द कंपोजिशन जो बनावट है 5 लोगों की, 5 मेंबर की सीट एसआईटी टू सीबीआई ऑफिशियल्स, टू आंध्र प्रदेश पुलिस ऑफिसर्स, इसकी बात हो रही है कि क्या क्या हैं, कौन कौन है इसमें। एंड अ डोमेन एक्सपर्ट फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSI। आप देखते होंगे हमेशा किसी फूड के पैकेट पे लिखा होता है, मतलब ये एक मापदंड है कि चीज़ें सही हैं, ऑथेंटिक है। अगर जहाँ जिस प्रोडक्ट पे ये चीज़ें ना लिखी हो आप ना लें। FSSAI, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बात कही जा रही है कि इतने लोग हैं इसमें, SIT में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चंस आर लाइकली टू बी रेज्ड, क्वेश्चन संभवतः जो रेज किए जाने को है, अबाउट इट्स न्यूट्रलिटी, कि इसकी न्यूट्रलिटी क्या है। कोई भी चीज न्यूट्रल होने की क्या मतलब, क्या चीजें हैं न्यूट्रलिटी के सेंस में। न्यूट्रलिटी का मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज निष्पक्षता। द CBI एंड AP पुलिस कम अंडर जुरिडिक्शंस ऑफ पॉलिटिकल अलायंस पार्टनर्स, ये दोनों इनके तहत आते हैं। द भारतीय जनता पार्टी लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड तेलुगु देशम देशम पार्टी TDP लेड बाय AP चीफ मिनिस्टर N. चंद्रबाबू नायडू, इनके तहत ये CBI और पुलिस की टीम आती है। द सेंटर्स कंडक्ट, सेंटर का जो कंडक्ट है इन कोर्ट इज लाइकली टू इनवाइट फर्दर एलिगेशंस ऑफ बायस, कि जो एलिगेशंस आगे लगे हैं बायस के। बायस मतलब पक्षपात के बोलते हैं। बायस मतलब बोलेंगे पक्षपात के सेंस में आता है, कोई भी चीज प्रोजेडिस है। प्रेजुडिस जो वर्ड इसके लिए आएगा, इसका मतलब है पक्षपात के सेंस में आता है। इसके लिए एक वर्ड आता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, प्रेजुडिस। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस वर्ड को प्रेजुडिस पढ़ते हैं, प्रेजुडिस। कि कंडक्ट ये हुआ कि इसमें लाइकली टू इनवाइट फर्दर एलिगेशंस ऑफ बायस, ये चीजें हो सकती हैं एलिगेशंस। एलिगेशंस मतलब आरोप बोलेंगे बायस के। एलिगेशन मतलब एक वर्ड आता है इंडाइटमेंट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से स्टोरी को रीड करेंगे, चीजों को समझेंगे। इसमें मन लगने वाली बात होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मन क्या ही लगाऊं मैं इसमें, बट ये बहुत ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे कोई काम करते हैं तो वो धीरे धीरे मन लगने लगता है। जब भी कोई काम अच्छा हो जिसकी शुरुआत आप करते हैं, स्टार्टिंग में वहां पे मन नहीं लगता है। लगातार वो काम करते हैं जरूरत को समझकर, जैसे ये चीजें आपकी जरूरत की चीज है तो आप करने लगेंगे। वहां पे बस ऑप्शन यही होते, करना है, नहीं करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ करना है और पढ़ना है। ये चीजें ध्यान में रखनी है। वेयर इट एक्सप्रेस्ड, जहाँ पे एक्सप्रेस करता है फुल कॉन्फिडेंस इन द SIT फॉर्म बाय नायडू बिफोर द कोर्ट
decided to hand the case over the CBI led SIT, जहां पे फुल कॉन्फिडेंस है इन एसआईटी में, फॉर्म्ड बाय नायडू इनके द्वारा, मिस्टर नायडू इनके द्वारा फॉर्म्ड किया गया, बनाया गया बिफोर द कोर्ट, सामने, डिसाइडेड टू हैंड द केस ओवर, हैंड ओवर मतलब सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए लेड एसआईटी जो टीम है। मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड, मोदी सरकार ने एक्सप्रेस नहीं किया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आ जाए, उसके साथ V3 रहता है प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब किया है, कर चुका है, ये सेंस हो जाएगा। मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट, मोदी में अपोस्ट्रॉफी एस लगा है, अपोस्ट्रॉफी एस ऐसा लगा हो जिसका मतलब का होता है, जैसे बोलते हैं ना इंडियाज, इंडिया में इंडिया का, ये मानेंगे। मोदीज गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सप्रेस्ड सच कॉन्फिडेंस इन इंक्वायरी, मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक्सप्रेस्ड नहीं किया है सच कॉन्फिडेंस, इस प्रकार के कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, इन इंक्वायरी, इंक्वायरी में, जांच में, पैनल सेट बाय अपोजिशन रूल्ड स्टेट सच एज वन इन वेस्ट बंगाल टू इंक्वायर इनटू, इसको समझेंगे। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है, इंक्वायर इनटू लिखते हैं। करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट श्रद्धा, सारधा ग्रुप्स पॉन्जी स्कीम्स इन 2013 में जो हुआ था। पॉन्जी स्कीम मतलब हुआ एक ऐसा स्कीम जिसमें स्कैम और फ्रॉड हुआ था, पॉन्जी स्कीम को बोलते हैं स्कैम या फ्रॉड हुआ था। लाइन को फिर से समझेंगे। मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सप्रेस सच कॉन्फिडेंस, उन्होंने नहीं एक्सप्रेस्ड किया है सच कॉन्फिडेंस इन इंक्वायरी पैनल सेट बाय अपोजिशन रूल्ड स्टेट सच एज वन इन, जो एक चीज हुई थी वेस्ट बंगाल, टू इंक्वायर इनटू करप्शन एलिगेशंस वाले में, अगेंस्ट सारधा ग्रुप्स पॉन्जी स्कीम्स इन 2013, इसमें इनका कॉन्फिडेंस नहीं था, नहीं है, बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्टोरी को समझनी है, जैसे आप जब जब भी रीड करनी शुरू करेंगे लाइंस, तो आगे चल के आपको चीजें अच्छी लगती हैं, समझने वाली हो जाती हैं, बट स्टार्टिंग में आप देखकर जो डर जाते हैं, तो उससे आप हमेशा भागते रहेंगे, इसलिए एक बार फेस करनी जरूरी है सिचुएशन को। तो अभी आपके सामने सिचुएशन है रीड करने वाला। द लड्डू इशू हैज ऑलरेडी टेकन, ये चीजें पहले ही टेकन ऑन कम्युनल ओवरटोन्स, एक तरह से कम्युनल ओवरटोन्स ले चुका है, मतलब सांप्रदायिक या बोल सकते हैं टर्निंग इनटू कम्युनल या रिलीजियस इशू बन चुका है। with AP BJP chief and Raja Mondri MP दगुबाती पुरान देसवरी सीकिंग, मांग कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, उन्होंने बोला कि फेथ मतलब विश्वास की एक डिक्लेरेशन होना चाहिए इन लॉर्ड वेक्ट वेक्टेन वेक्टेंसवरा फ्रॉम फॉर्मर AP चीफ मिनिस्टर एंड YSRP चीफ YS जगमोहन रेड्डी, उस समय की बात है, अ क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन हैं। मिस्टर रेड्डी हैड टू मतलब होता है करना पड़ा, कैंसिल हिज विजिट टू तिरुपति इन सितंबर आफ्टर प्रोटेस्ट बाय कैडर्स ऑफ द रूलिंग TDP एंड इट्स एलाइज, मतलब मिस्टर रेड्डी हैड टू मतलब होता है करना पड़ा, जैसे हैव हैज के साथ 2+B1 करना पड़ता है, इजे मार के साथ 2+B1 होगा, तो करना, करने वाला है, पास वर्ग के साथ 2+B1 वाला था, वाली थी, ये हो जाएगा। और हैड टू मतलब करना पड़ा, और विल हैव टू और शैल हैव टू मतलब करना पड़ेगा। मिस्टर रेड्डी हैड टू कैंसिल, मिस्टर रेड्डी को कैंसिल करना पड़ा हिज विजिट टू तिरुपति इन सितंबर आफ्टर प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब हंगामा, बाय कैडर्स ऑफ रूलिंग TDP इनके द्वारा एंड इट्स एलीज के द्वारा, मतलब एलाइज के द्वारा, जो इनके मित्रगण हैं, मित्र जो पार्टी है उनकी बात हो रही है। द BJP एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण JSP, बीजेपी और डेप्यूटी मतलब होता है उप CM पवन कल्याण, इनकी जो पार्टी है JSP, ये लोग भी वहां पे प्रोटेस्ट की बात हो गई, जब वो गए जाने वाले थे तो कैंसिल करना पड़ा, ये बात सुनते ही। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दे हैव ब्लेम्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दे प्लूरल है तो हैव आ गया, सिंगुलर के साथ हैज आता है, ऐसे आई के साथ भी हैव लगाते हैं, I we दे यू
या कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाएंगे और सिंगुलर के साथ हैज आएगा। दे हैव ब्लेम्ड, उन्होंने ब्लेम किया था, किया है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। द अर्स्ट वाइल, अर्स्ट वाइल मतलब फॉर्मर होता है, इससे पहले के बोलते हैं। जगमोहन रेड्डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉम्प्लिसिटी, ये से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, प्रशासन में थे, इन द एलिज्ड एडल्ट्रेशन, जो एलिज्ड कथित रूप से, जो सपोज तरीके से बताई गई चीजें एडल्ट्रेशन मिलावट के बारे में, उस चीज पे ब्लेम किया, उन लोगों ने ब्लेम किया है। द नायडू गवर्नमेंट बट बटर्स्ट, यहाँ बहुत ये बात कही जा रही है, नायडू गवर्नमेंट, ये सेंटेंस है। बटरेस्ट मतलब सपोर्ट करना होता है। नायडू गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, और ये बटरेस्ट ये वी टू फॉर्म में आ गया। सब्जेक्ट वी टू आएगा तो सिंपल पास्ट टेंस बनेंगे। ये बट का कुछ पॉइंट इधर है, यानी बटरेस्ट है, पूरा वर्ड ये है बटरेस्ट। नायडू गवर्नमेंट बटरेस्ट MS पुरांदेश्वरीज डिमांड, इनके डिमांड को उन्होंने सपोर्ट किया बाय रिलीजिंग डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, कि एक विश्वास का डिक्लेरेशन रिलीज करते हुए डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हैं साइंड, साइन किया गया परपोटेडली बाय बॉलीवुड एक्टर्स, जो बॉलीवुड एक्टर्स उनके द्वारा, परपोटेडली मतलब होता है सपोज्ड, सपोजेडली मतलब कथित रूप से, नॉट एक्चुअली के सेंस में। एक्टर्स एंड परपोटेडली एक तरह से एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कथित रूप से, यानी कोई भी चीज नॉट एक्चुअली है, मतलब सही नहीं है, वो सेंस है। एंड इवन फॉर्मर जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला इनके द्वारा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यहां तक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एज द हिंदू रिपोर्टेड, द हिंदू न्यूज़पेपर के रिपोर्टेड जो किया गया, द गैस क्रोमेटो क्रोमो क्रोमेटो क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन, जो मेथड है इसका मतलब होगा सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है सेपरेशन। यूज टू डिटेक्ट डेयरी कॉन्टामिनेंट्स, जो भी कॉन्टामिनेंट्स है, जो चीज़ें यूज की गई हैं प्रोडक्ट्स के रूप में। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस, कॉन्टामिनेंट्स मतलब होगा हार्मफुल, हार्मफुल सब्सटेंसेस इज अनलाइकली टू डिटरमिन, ये चीजें असंभव है डिटरमाइन, डिटरमिन करना द एग्जैक्ट क्वांटम ऑफ फॉरेन फैट, कि कितना फैट, मतलब वो जो चर्बी है या फैट जो घी बनाने में चीजें यूज की गई है, वो कितना मिलाया गया सैंपल्स में। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए दैट देर इज एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू, एक तरह से इम्पार्शियल इंक्वायरी into their allegation that there was an attempt to contaminate the ghee supplied by a dairy in Tamil Nadu, जो सप्लाई किया गया तमिलनाडु में। ये बात इम्पार्शलिटी के सेंस में बताई जा रही है। इम्पार्शल मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं इम्पार्शल मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज निष्पक्ष है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, जरूर करना चाहिए दैट देयर इज एन इम्पार्शियल निष्पक्ष इंक्वायरी इनटू एलिगेशन, जो आरोप है, दैट देयर वाज एन अटेम्प्ट एक प्रयास था, टू कंटामिनेट, टू कंटामिनेट मतलब द घी सप्लाइड बाय अ डेयरी इन तमिलनाडु। थोड़ी सी बीच में टेक्निकल इशू भी हो जाती है, थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। यहाँ पे बात फिर से समझने की जरूरत है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर इंश्योर करना चाहिए दैट देर इज एन इम्पार्शियल एक निष्पक्ष इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन में, जो आरोप है उसमें एक निष्पक्ष इंक्वायरी है, दैट
दैट देर वॉज एन अटेम्प्ट, एक प्रयास था, टू कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट मतलब होता है मिलावट करना, द घी सप्लाइड बाय अ डेयरी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में, सैंपल्स ऑफ विच, जिसके सैंपल्स वर टेस्टेड, उसके सैंपल्स टेस्ट किए गए, टेस्टेड मतलब होता है जांच की करना, वाज वर के साथ जैसी V3 आ जाएगा तो इसको सिंपल पास्ट का पैसिव में रखते हैं, यानी कि उनको किए गए, सैंपल्स ऑफ विच, जिनके सैंपल्स वर टेस्टेड, टेस्ट किए गए ऑन July 6 एंड July 12, इन दोनों दिनों की बात हो गई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट मस्ट इंश्योर, सेंटर को जरूर इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना बोलते हैं इसको, मेक श्योर करना होता है। दिस इज डन विदाउट कम्युनलाइजिंग द इशू, ये चीज की गई है बिना इशू को कम्युनलाइजिंग करते हुए, मतलब कि रिलीजियस बिना बनाए। कम्युनलाइजिंग का मतलब होता है जैसे टर्निंग इनटू अ कम्युनल और रिलीजियस इशू, सांप्रदायिक बनाना, मतलब इसको बिना सांप्रदायिक बनाए ये चीजें की गई हैं या की जाती हैं। इस बात, ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। आपने देखा कैसे मैंने सारी चीजों को जोड़कर बताया, अटैच करके बताया। इफ यू डू, if you do so, if you read English every day, the story of English newspaper, after some time, you will become expert in English and you will have a lot of words collections. So do every day this task. So you should read every day, and by reading, you will enhance yourself. So ये सारी चीजें आप डेली बेसिस पे करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। स्टोरी में जो बातें कही गई उसको मुझे मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, ध्यान से समझेंगे। इस आर्टिकल में तिरुपति लड्डू प्रसादम में घी की कथित मिलावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर चर्चा किया गया, जिसने निष्पक्षता और सुनिश्चित करने के लिए CBI के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम यानी SIT नियुक्त की। हालांकि SIT के सदस्यों की राजनीतिक संबंध, मतलब जो रिलेशंस हैं, उनके कारण इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह मामला सांप्रदायिक रूप भी ले चुका है, जिसमें बीजेपी नेताओं ने YSIR आई IRCP के नेता जगमोहन रेड्डी, जो ईसाई हैं, की आस्था पर सवाल उठाए हैं। आर्टिकल में निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया, बिना इस मुद्दे को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग रंग देने के, मतलब इस मुद्दे को बिना राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ना हो, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो भी चीजें कही गई। तो ये सारी चीजें थी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।